हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसी के क्रम में राजस्थान में होने वाली रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित आज हमारी क्लास होने वाली है, जो कि ईवीएस से संबंधित है। रीट में ईवीएस के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान जीके से भी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, साइंस के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेडागोजी से भी 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। इन क्वेश्चंस को लगाने से पता चलेगा कि रीट एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन और किस लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। कब? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही सब लिखा हुआ है। और वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? साइंस का क्वेश्चन है और साइंस काफ़ी वेटेज रखती है पर्यावरण में। तो चलिए देखते हैं। एंजाइम टाइलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ लाइसोजाइम एंजाइम भी कहाँ पाया जाता है? हमारी सलाइवा में पाया जाता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च यानी मंड को शर्करा या शुगर में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो अमाशय में पाया जाता है और प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ? पैनक्रियाज में पाया जाता है। और लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है, जिसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जाएगा। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? हमारी लार में पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है जो हमारे भोजन के साथ अंदर आ जाते हैं। लार का पीएच जो होता है लगभग 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। लार का पीएच कितना होता है? लगभग 6.5। और कैसा होता है नेचर में? स्लाइटली एसिडिक होता है, याद रखेंगे। हल्का अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी, जो कि केरल में स्थित है। जैव विविधता का क्या मतलब होता है? जब एक ही क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, संतोष यादव। इन्होंने किस साइड से चढ़ाई करी थी? कांगसुंग की साइड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला बन चुकी हैं। 1992 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी, फिर 1993 में। इन्होंने 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोरंगे शेरपा। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी 1984 में। संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला बन गई। और कब कब ये चढ़ी थी? 1992 और 1993। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी कि सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिवाली कब मनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि महीने की किस तिथि को
कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। दिवाली कब मनाई जाती है? कार्तिक माह की अमावस्या को। होली फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? फाल्गुन की पूर्णिमा को। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। और रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। पर्यावरण के 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक कौन से होते हैं? जो श्वसन की क्रिया करते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं, प्रजनन करते हैं। ऐसे सभी जीव जंतु किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और ऐसी ना क्रिया करने वाले सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, पेड़ और पौधे। भूमि, वायु, जल ये ना ही वृद्धि करते हैं, ना ही विकास करते हैं, ना ही श्वसन करते हैं और ना ही प्रजनन करते हैं। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? अजैविक घटक के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ पर जैविक घटक पेड़ पौधे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीना माता रोग का संबंध निम्न में से किससे है? मीना माता रोग मरकरी की प्रदूषण के कारण होता है। किसके प्रदूषण के कारण होता है? मरकरी यानी HG पारा के प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? मीना माता रोग। और इसको सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? जापान में देखा गया था। और कैडमियम के प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? इटाई इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। और मीना माता रोग पारा यानी मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो पारितंत्र शब्द AG टेंसले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? AG टेंसले के द्वारा दिया गया पारितंत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गोडावन। कौन सा है? गोडावन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। राजकीय पक्षी गोडावन है। राज्य पशु जंगली श्रेणी में देखा जाए तो चिंकारा है और पालतू श्रेणी में देखा जाए तो ऊंट है। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य खेल बास्केटबॉल है। राज्य लोक नृत्य घूमर है। याद रखेंगे। राज्य मिठाई कौन सा है? घेवर है। राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। राज्य गीत याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? नायलॉन क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा है जो कि मानव निर्मित है। इसका आविष्कार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वालेस कैरोथर्स ने किया था। किसने किया था? वालेस कैरोथर्स ने किया था। और नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है यानी मानव निर्मित रेशा है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक रेशा, दूसरा कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा वो रेशे होते हैं जो हमें नेचर या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम रेशे जो हमारे द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत कपास आ जाता है, जूट और रेशम आते हैं। कृत्रिम रेशे में नायलॉन आ जाएगा, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान की वत्स नगरी का क्या नाम है? तो राजस्थान की वत्स नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भीलवाड़ा। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या क्या है? तो राजस्थान में राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा की, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। कितनी हैं? लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं राजस्थान में। तो राज्यसभा में कुल कितने सांसद होंगे? 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राज्यसभा की सीटें 10 हैं, लोकसभा की सीटें 25 हैं और विधानसभा की सीटें 200 हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं, 80 सीटें।
कितनी हैं? 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 राज्यसभा की सीटें हैं। याद रखेंगे, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बाल श्रम को प्रतिबंधित या निषेध करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था और वो कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1986 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि जो जितने भी बालक या बालिकाएं 14 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे जोखिम भरे फैक्ट्री कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध से संबंधित है। इसमें भी कहा गया है कि जितने भी 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हें जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि इसमें बच्चे के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन किया जाता है और व्यापक तरीके से और कॉन्टिन्यूअस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालक के प्रत्येक पहलू का ही मूल्यांकन किया जाता है और एक अच्छे व्यापक तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ है? नई दिल्ली में है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पड़ती है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन बी है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में ही है। ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है, तो गलत हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है, गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में है, भारतीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसी डिजीज़ जो किसी के छू लेने से, किसी के संपर्क में जाने से एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है और यह नाक और गले को प्रभावित करता है। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की अधिकता के कारण होता है और जब इंसुलिन हार्मोन की ब्लड में अधिकता हो जाती है तब हो जाता है डायबिटीज़। और इंसुलिन हार्मोन कौन स्रावित करता है? हमारा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से स्रावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1995 में भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी थी? जोनास साल्क ने करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, साइंस पोर्शन में पूछा जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी। ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होती है? इसमें क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में ड्रॉप में वैक्सीन होती है और उसे ड्रॉप के माध्यम से मुंह में 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप के माध्यम से बच्चे को दिया जाता है। आप सभी ने पोलियो वैक्सीन के थ्रू ए ड्रॉप्स ज़रूर कंज्यूम किए होंगे। तो जो ड्रॉप वाली पोलियो वैक्सीन थी, जो ओरल हमारे मुंह में 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डाल के दी जाती है, उसकी खोज अल्बर्ट साबिन ने करी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया गया भारत को? 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव
गंगेटिक डॉल्फिन है। कौन सी? गंगेटिक डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इसे 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2009 में। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगे डॉल्फिन। इसे सूसू के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है? ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।